हे गाइस, वेलकम बैक टू अरियंत अकेडमी। एंड इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपकमिंग 10th एंड 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए उन्हें लास्ट मिनट उनके जो रिवीजन टिप्स क्या रहने चाहिए एंड उनके जो हेल्थ टिप्स हैं। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले जो टिप आई थिंक मैंने अपने एक्सपीरियंस से या बाकी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको जो बताती हूँ वो ये है कि अभी आई थिंक आप लोगों के एग्ज़ाम्स में 10 to 15 डेज़ बचे हैं। सो अभी आप एक जो आपका रिवीजन का जो शेड्यूल है उसको सबसे पहले आप ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप हर एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम दीजिए ताकि आपका दूसरे सब्जेक्ट में टाइम नहीं बचे। आप हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए अपना, ताकि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिविजन्स हो पाएँ आपके। डेफिनेटली जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेजरली 5 सब्जेक्ट्स रहते ही हैं एंड किसी के पास एडिशनल सब्जेक्ट होता है, बट 12th में सबके स्ट्रीम्स चेंज होते हैं तो उस अकॉर्डिंग सबके क्या सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स तो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं ही, एक आपका शायद ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है कुछ जगह पे। तो आप एक डिटेल्ड टाइम टेबल बनाइए अपने बचे हुए डेज़ के लिए एंड जिस पे आप सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सकें, और एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट आप दे दीजिए। लाइक जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है आपके, फॉर एग्जांपल अगर 10th में जो है एसएसटी है या जो साइंस है, इंग्लिश है। इंग्लिश मैं नहीं बोलूँगी लैंग्वेज सब्जेक्ट है बट ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो, बट आप साइंस या जो एसएसटी है उसको आप मॉर्निंग में उसका स्लॉट रखिए और देन आपको जब भी आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में या फिर अगर आप लेट नाइट पढ़ रहे हैं तो आप उस टाइम पे अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि जनरली आपको नींद कम आती है। तो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट हर एक टॉपिक को दीजिए आप, ताकि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिवली आपका सिलेबस जो है वो कवर हो जाए। अब आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो आपको ये चीज़ तो पता ही है कि कौन सी सब्जेक्ट में आपके कौन सा चैप्टर या कौन से चैप्टर के अंदर कौन सा टॉपिक आपका जो है वो बहुत वीक है, कौन मतलब आपकी जो वीक एरियाज़ है। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपनी वीक एरियाज़ जो है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिए। यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड योर वीक एरियाज़ इन ईच सब्जेक्ट और इन ईच चैप्टर। So allocate more time to revise and solve as much problems for that topic, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो सके एंड आप उसके क्वेश्चंस भी, अगर बाय चांस अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और आप वही चैप्टर लीव करके गए हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेफिनेटली कोई चैप्टर लीव करके तो नहीं जाना है आपको। अगर आपको लगता है कि कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ आए या आपके वीक रह गए हैं, तो डेफिनेटली आप उसका एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेके जाइए ताकि आप एटलीस्ट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। थर्ड टिप जो है वो ये है कि मैक्सिमम रिविजन्स हो चुके हैं आपके। आपके स्कूल्स ने आपके 1 या 2 किसी किसी के 3 प्री बोर्ड्स भी हुए हैं। सो अब आपके पास जो टाइम है आप वहाँ कॉन्सेप्चुअल रीडिंग कीजिए एंड जितने ज़्यादा हो सकते हैं हर सब्जेक्ट के आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ टिप जो आती है कि अभी तक जब आप कंटिन्यूसली, क्योंकि आप पिछले 1-1.5 महीने से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप प्री बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड उसके बाद अब आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में लगे हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़े से एंग्जाइटी फील करना शुरू कर देते हैं। सो इस टाइम पे आपका फ़िज़िकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपका हेल्थ इश्यू होना इस वक्त आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो फोर्थ टिप इज़ कि आप फिज़िकली एक्टिव रहिए। डू रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। इवन अगर आप शॉर्ट वॉक के लिए जा रहे हैं या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो इम्प्रूव होगा। सो आई वुड एनकरेज यू कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर या लॉन्ग स्लॉट्स में स्टडी मत कीजिए। आप थोड़ी थोड़ी देर के अंदर जो है शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए, बट डू रिमेंबर वो ब्रेक्स को आप ब्रेक ही दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि उन ब्रेक्स में आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो आपके ब्रेन को थकाने वाला काम कर रहा है। आप उन शॉर्ट ब्रेक्स के अंदर जो आप अपने स्टडी सेशंस के बीच में ले रहे हैं ताकि आप एक्टिव रह पाएँ। ऐसा कुछ मत कीजिए उन ब्रेक्स के अंदर कि ब्रेक के बाद आपको सोने की और ज़रूरत पड़ जाए या आपका माइंड जो है उसके बाद जब आप पढ़ने जाएँ तो आपका माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाए। सो स्टे फिज़िकली एक्टिव। नेक्स्ट चीज़ है कि हाँ,
सोने की बात जब आती है तो आपकी जो नींद है वो एडिक्वेटली पूरी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा अब नींद नहीं ले सकते हैं। आफ्टर ऑल आपके एग्ज़ाम्स जो है डेफिनेटली ये जो आने वाला जो 1 से 1.5 महीना है आपके लिए, आई थिंक एंड ऑफ द मार्च या किसी किसी के लिए फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक भी एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो अपकमिंग आई थिंक 10th ऑफ अप्रैल तक आप मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा अपनी नींद को कंट्रोल में करना होगा। और आई थिंक मैक्सिमम 6 आवर्स तो आपको सोना ही चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी जो है वो एंड माइंड जो है वो वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। सो इम्पॉर्टेंस जो है कि अच्छी रात को नींद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग रात को 3 घंटे सो करके एंड इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप टॉपर्स हों, चाहे आप बिलो एवरेज ही क्यों ना हो, एडिक्वेट स्लीप इज़ मस्ट। अदरवाइज़ आप चाहे दिन में 10 घंटे 15 घंटे भी पढ़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, इसका डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी मेमोरी पे। आपको हो सकता है 2-3 दिन वो चीज़ अभी आप पढ़ रहे हैं वो याद रहे, पर डेफिनेटली आप एग्ज़ाम टाइम पे आप उस चीज़ को रिमेंबर नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे वो नींद जो होगी वो धीरे धीरे जाके आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही होगी। सो एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल आपको रखना होगा। अगर आप रात को 5 घंटे सो रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 घंटा दिन में सो जाइए, बट हाँ उस टाइम पे मत सोना जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि अब आपकी जो डेली जो हैबिट रहेगी ना वो चीज़ आपकी एग्ज़ाम टाइम में रहेगी। तो आप अब उस टाइम पे जनरली ना तो ब्रेक्स लेना और ना ही आप सोना जो आपका एग्ज़ाम टाइम रहने वाला है, जिस टाइम पे आप एग्ज़ाम लिखने के लिए जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका आई वुड से कि टिप ही है, स्टे हाइड्रेटेड और खाना अच्छे से खाइए। ऐसा नहीं है कि आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम टाइम पे बोलते हैं कि खाना खाते हैं तो नींद आती है। हाँ डेफिनेटली आप ज़्यादा खाएंगे तो नींद ही आनी है, बट हाँ प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है वो ज़रूरी है ताकि आपका ब्रेन सही से फंक्शन कर पाए। एंड हाइड्रेटेड रहिए। एक पानी का बॉटल हमेशा अपने पास रखिए, चाहे आप रूम में पढ़ाई क्यों ना कर रहे हों, ताकि आपको पहली बात तो ये कि आपको पानी के लिए भी बार बार उठ के जाएंगे तो आप एक ब्रेक ही हो गया आपके लिए। सो आप बार बार पानी के लिए ना उठने जाएं, इसलिए आप पानी का बॉटल अपने साथ ही रखिए हमेशा। और कुछ आप लाइट स्नैक्स भी अपने साथ रख सकते हो, फ्रूट्स रख सकते हो। तो एक बैलेंस डाइट बना के चलिए जिसमें फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स हों एंड ग्रेन्स हों, और अच्छा खाना खाइए। इस टाइम पे आप एटलीस्ट आई वुड से कि आप 1-1.5 महीने के लिए अब जंक फूड चाहे घर में ही बना हुआ क्यों ना हो चाहे बाहर का हो, प्लीज़ अवॉइड कर दीजिए। एंड ज़्यादा कैफ़ीन भी, जो लेट नाइट स्टडी करते हैं या जो अर्ली मॉर्निंग जिसको आदत होती है, कई बार क्या होता है चाय कॉफ़ी पीने की ज़्यादा आदत हो जाती है, तो इससे क्या होता है कि आपका स्लीप पैटर्न भी बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो जाता है। सो आप प्लीज़ एक्सेस कैफ़ीन एंड जंक फूड इन सबको अवॉइड कर दीजिए। हाँ एक कॉफ़ी आप दिन में ले सकते हैं, किसी को चाय पीने की आदत आप चाय पी सकते हो, बट एक्सेस नहीं होना चाहिए इन चीज़ों का। एंड और जो एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि बी रिलैक्स। देखो आपने साल भर पढ़ाई की है, यू नो व्हाट यू हैव स्टडीड एंड वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड। सो अब आपको पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको सिर्फ ये रखना है कि जो आपको आता है वो आप बेस्ट करके आओगे। आपको मान लो 10 चैप्टर में से 8 चैप्टर आते ना, ये मान के चलो कि 8 चैप्टर में से अगर आपको कुछ भी पूछ लिया ना, आप पूरा फाड़ दोगे उस क्वेश्चन के अंदर। हाँ ठीक है, आपको एक क्वेश्चन नहीं आता ना, अगर मान लो एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से एक नहीं आता, एक नहीं आता है ना, डोंट पैनिक, 7 तो आते हैं, कुछ तो आता ही होगा। जो 8 आता नहीं उसका कुछ तो आपने सुना ही होगा ना क्लास में, लिख देना, ठीक है। सो बी रिलैक्स्ड। और कुछ जो सिंपल जो रिलैक्सिंग टिप्स मैंने अभी आपको बताया, आप प्लीज़ अपने माइंड को उस टाइम पे रिलैक्स रखना कि नहीं आ रहा तो क्या हुआ, बाकी के साथ तो आते हैं ना, बस। सो वो एक 3 इडियट्स में ना, ऑल इज़ वेल, बस ऑल इज़ वेल एंड ऑल इज़ गोइंग टू बी वेल। सो ये चीज़ जो एग्ज़ाम के स्ट्रेस को क्या होगा, ये आपका थोड़ा सा कम रहेगा। तो उसके लिए आप कर सकते हो, आप डीप ब्रीथ कर सकते हो, मेडिटेशन और शॉर्ट ब्रेक्स। चाहे आप अभी लॉन्ग चंक्स में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन स्लॉट्स में पढ़ाई कर रहे हो, बट ब्रेक्स आप बिल्कुल लीजिए। ऐसा नहीं है 4-5 घंटे तक कंटिन्यूसली पढ़े जा रहे हैं आप लोग,
ताकि आपका माइंड क्या होगा, उससे क्लीन रहेगा, ताकि आप बेटर तरीके से फोकस कर पाओगे। एंड लास्ट टिप जो है वो है कि पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। एंड बिकॉज पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। आपने डेफिनेटली देखा होगा, आपके प्री बोर्ड्स के मार्क्स देखे होंगे। डजेंट मैटर वट एवर यू हैव डन। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो प्री बोर्ड्स के लिए नहीं प्रिपेयर्ड रहते हैं, बल्कि उन्होंने अपने प्री बोर्ड्स एक कंप्लीट होने के बाद में एक्चुअली में स्टडी किया होता है। क्योंकि प्री बोर्ड 1 जब हो रहा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने अभी नोटिस किए स्कूल्स के अंदर भी, जो अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी नोटबुक में क्वेश्चन ही कंप्लीट करें, तो हाउ दे कैन राइट द प्री बोर्ड 1 विथ फुल कॉन्फिडेंस। तो अब जा कर के आपका जो कॉन्फिडेंस है वो एक बिल्टअप हुआ होगा। तो कोई बात नहीं है, आपने पॉजिटिव रहना है। एंड कॉन्फिडेंस जो होती है वही सबसे बड़ी होती है। कॉन्फिडेंस आपको गिव अप नहीं करना है कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को ये प्रिपेयर नहीं, ये वो नहीं है। आप अब जो प्रिपेयर करने जा रहे हो, अब जो आप रिवीजन कर रहे हो, वही चीज़ आपके दिमाग में आपकी एग्ज़ाम टाइम पे रिमेंबर रहेगा। सी ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही ख़राब होता है। सो ना ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि अरे अपने को तो सब प्रिपेयर्ड है, अपने तो प्री बोर्ड में भी 80 में से 70 मार्क्स हैं। गॉड नोज़ वहाँ पे आपका 50 भी ना बन पाए। सो आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, आई एम सेइंग कि आप इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना कि चैप्टर ही ना देख के जाओ, और इतना भी अंडर कॉन्फिडेंस में मत चले जाना कि प्री बोर्ड में मार्क्स खराब आए, अपना तो हो गया, अपन तो गए। नथिंग लाइक दैट। आप अब जो प्रिपेयर करोगे वही चीज़ आप एग्ज़ाम तक रिटेन करके जाओगे। सो हार्डवर्क आपने किया है पूरे साल, आपने तैयारी की है, आपके टीचर्स ने आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस ली है। सो डेफिनेटली टेक गॉड्स नेम एवरी डे। जो भी भगवान को आप लोग मानते हैं, डेली सुबह उठ के आप प्रे कीजिए। एंड अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लीजिए डेली। एंड हैव पॉजिटिव अफर्मेशंस। एंड अपनी सक्सेस जो है, अपना रिज़ल्ट जो आपका आने वाला है, उसको विजुलाइज करते हुए आप अपना ये जो एग्ज़ाम टाइम है, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे के आइए। एंड आई विश ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ऑल माई फ्रेंड्स, या जो भी छोटे भाई बहन हैं, उनको मैं बेस्ट विशेस देती हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में, वेदर इट इज़ 10th और 12th स्टूडेंट्स, आप अच्छे से करके आइए, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए। हर हर महादेव, जय माता दी, फोड़ के आना है एग्ज़ाम के अंदर। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय।